नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल लर्निंग ग्रो से। फ्रेंड्स, पिछला 2 वीडियो परसेंटेज के ऊपर था और आज का वीडियो भी परसेंटेज के ऊपर, क्योंकि परसेंटेज अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। पिछला वो यही रहेगा कि पिछला दोनों वीडियो आप पूरा देखेंगे और फिर तीसरे वीडियो पे आएंगे। ये उसी के आगे का वीडियो है, इसमें कुछ और क्वेश्चन आपका देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी कि पूरे वीडियो के अंत तक आप इस वीडियो से जुड़े रहें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिसको इसकी जरूरत हो। तो आइए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन। दोस्तों सबसे शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। जैसे होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन कराया था, उसमें भी यही था कि कोई जैसे एक आर्टिकल तो उसका दाम पहले जो है 10% बढ़ाया गया, फिर बाद में 5% उसको घटा दिया गया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन, जैसे किसी की सैलरी है 10% पहले काट ली गई, बाद में उसको 20% बढ़ा के बोनस जैसे उसको दे दी गई। जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर की लेंथ बढ़ा दिया गया इतना परसेंट और ब्रेड्थ को उसको डिक्रीज कर दिया गया। सबका एक ही तरीका है करने का, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला ध्यान दीजिए। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इक्वल, जैसे दो नंबर दिए हुए, पहले 10% घटाया गया, फिर इतना। कभी कभी ऐसे भी होता है कि दोनों के से बढ़ाया ही जाता है कि एक बार क्या हुआ, 10% कोई चीज़ को बढ़ाया गया, जैसे लेंथ है, लेंथ को 10% बढ़ा दिया गया रेक्टेंगल के, और फिर ब्रेड्थ को 5% बढ़ाया गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है एक बढ़ाया जाता दूसरा घटाया जाता है, और कभी ये होता है कि दोनों घटा दिया जाता है। तो 3 केस हो सकता है। तो 2% इसमें हमेशा रहेंगे, 2% के। पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये दोनों परसेंट में ही है, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 100। यही फॉर्मूला इसी सारे क्वेश्चन होंगे। क्लियर फ्रेंड्स? इसके पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इफ द प्राइस ऑफ ए वॉच इज रिड्यूस्ड बाय 25%, देन इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बाय 30%। उसका सेलिंग बढ़ गया, मतलब सेलिंग इंक्रीज बाई 30% हो गया। तो बताना है हमें कि कितना परसेंटेज इफेक्ट मतलब चेंज हुआ उसमें। सिंपल तो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वॉच था, उसका जो है दाम जो 25% घटा दिया गया। जैसे ही उसका घटाया गया 25% करके दाम, उसका जो डिमांड था 30% बढ़ गया। समझ में आ गया? जैसे कोई चीज़ सस्ती होती है, डिस्काउंट तो हम लोग जाते हैं ना टोटल लेने के लिए, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो मैं पूछा है टोटल कितना चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज कितना हुआ। तो इसमें सिंपल वही करेंगे, क्या आपको दिया हुआ है कि 25% अगर उसका दाम घटाया जा रहा है तो 30% बढ़ जा रहा है, उसका सेलिंग बढ़ जा रही है। सिंपल। एक चीज़ और यहाँ याद रखिएगा, जब भी इंक्रीज होता है तो प्लस करते हैं और डिक्रीज होता है तो माइनस करते हैं। क्लियर? तो यहाँ सिंपल ये लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इक्वल कितना हो जाएगा। पहला परसेंट क्या है, पहले घटाया जा रहा है 25%, तो उसको हमेशा हम -25 लिखेंगे, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज के लिए हमेशा माइनस, ठीक है। कितना घट रहा है? 25 ही इसको रखेंगे, परसेंट अब नहीं लगाएंगे यहाँ पे। क्लियर? दूसरा कितना, 30% बोला है, 30% की सेलिंग बढ़ जा रही है, इंक्रीज हो जा रहा है, तो यहाँ 30 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, ये -25 ही लिखा जाएगा इंटू 30 अपॉन 100। ठीक है, पहले इन दोनों इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, -25 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 5 होगा, ये प्लस का 5 होगा। क्लियर? और ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, देखिए 5 का 25, 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -15 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको आप एलसीएम में इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम में कितना होगा, 2 5 10 -15 -5/2 विच इज इक्वल टू -2.5%। क्लियर? तो ये पूछा है ना, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन ए डेली सेल। तो डेली सेल पे फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी भी 2.5% का डिक्रीज ही रहेगा सेलिंग उसके। समझ में आ गई बात आपको? अगर माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब कि हमेशा डिक्रीज ही रहेगा। इसको चाहे तो आप आगे ऐसे लिख भी सकते हैं, ये डिक्रीज में रहेगा। क्लियर? तो ये 2.5% अगर यहाँ प्लस रहता तो मतलब क्या होता, सेलिंग बढ़ गई। अगर 2.5% माइनस में है, इसका मतलब क्या होगा, सेलिंग अभी भी लॉस में ही चल रहा है, अभी भी घाटे में ही उसका चल रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए इसी पे है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is increased by 20% and the breadth is reduced by 10%। मतलब लेंथ 20% बढ़ जा रहा है, ब्रेड्थ जो है 10% घट जा रहा है। तो बताना है परसेंटेज चेंज क्या हुआ, उसके एरिया मतलब एरिया में क्या बदला हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ। सिंपल, मैंने आपको बोला हमेशा 2% आपको दिया रहेगा, आपको बस ऐसे ही पुट कर देना। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन एरिया इक्वल, पहला कितना दिया, 20% लेंथ बढ़ रही है, यहाँ +20 होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि घट रहा है 10%, यहाँ घट रहा, प्लस से कितना हो जाएगा
20 इंटू -10/100, ठीक है। ये 0 0 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ऊपर 20 - 10 10 और 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा इक्वल टू 8%। मतलब जो एरिया में बदलाव है यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है इंक्रीज, ठीक है। मतलब जो एरिया में बदलाव का एरिया क्या होगा 8% से और बढ़ जाएगा, एरिया 8% बढ़ जाएगा। क्लियर, ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। डिसऑनेस्ट सेलर सेल्स वेट ऑफ 920 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg, तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, मतलब कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है। मतलब क्या है, बेईमान दुकानदार है, हाँ, वो 1 किलो के बदले 920 ग्राम ही तौल रहा है। मतलब जो वजन कर रहा है वो, जो उसको 1 किलो करना चाहिए उसके बदले में 920 ग्राम ही वजन करके सामान दे रहा है। कोई भी सामान हो, चीनी हो, चावल, कुछ भी हो, ठीक है। तो बताना है कि कितना फायदा कमा रहा है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट बताना है। क्लियर दोस्तों, ऐसे केस में एकदम सीधा सवाल देखिए है, ये करना तो कैसे है, 1 किलो की बात है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 920 ग्राम वो वजन कर रहा है 1 किलो के बदले में, मतलब 1000 ग्राम के बदले में, पहले तो उसको 1 किलो नहीं 1000 ग्राम आप समझिएगा, ठीक है। 1 किलो से नहीं सवाल लगेगा, इसको आपको 1000 ग्राम करना होगा सबसे पहले। अब क्या करना है, वो दे कितना रहा है 920 ग्राम, जो वो एरर वेट कर रहा है, इसको एरर वेट करते हैं, मतलब गलती से, वो गलती से कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, लेकिन उसको एरर वेट करते हैं, ठीक है। मतलब जो गलत वजन वो कर रहा है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, कितना आएगा 80 ग्राम, ये नहीं कर रहा है, तो आपको बताना है कि परसेंटेज कितना फायदा कमा रहा है, तो यही हो जाएगा। मैंने आपको क्या था डिफरेंस, यही होता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस 80 अपॉन ये कितना हो जाएगा, किसके ऊपर लिया जाएगा, ये जो 920 ग्राम, क्योंकि उसके ऊपर में फायदा कमा रहा है वो 920 इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये 0 ही रहेगा यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 4 2 8 4 2 8 4 3 12 200 अपॉन 23 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8.6 कितना भी छोड़ सकते हैं 8.6%, इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर 1 पॉइंट तक और लेते चले जाइए, 8.69% इसका आंसर होगा। क्लियर फ्रेंड्स, यही हो जाएगा। आप जैसे बात समझ लीजिए कि कोई दुकानदार है, वो जो है 1 किलो के बदले में 920 ग्राम वजन करके दे रहा है, तो हमको बताना है कितना % फायदा वो कमा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, हमेशा एक क्वेश्चन को 1 किलो कर दिया तो उसको तुरंत पहले ग्राम में कर देंगे, 1000 ग्राम हो जाएगा, कितना वो दे रहा था, वजन कितना कर कितना रहा है 920 ग्राम, डिफरेंस निकालिए दोनों का, कितना आ गया 80 ग्राम आ गया। आपको परसेंटेज चेंज बताना, परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा 80, जो डिफरेंस होता है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे जितने तो कमा रहा है 920 ग्राम ही कर रहा है, उसके ऊपर 80 ग्राम का फायदा कमा रहा है इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सीधा क्वेश्चन और एकदम इजी क्वेश्चन होता है ये, लेकिन अक्सर लोग करके इसको गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं बता दूं, तो यहाँ पे हमेशा 1000 ले लेते हैं, गलती यही हो जाती है। क्लियर फ्रेंड, देखिएगा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन मिक्सचर से है। क्या कह रहा है, इन एन एलॉय देयर इज 15% ऑफ कॉपर, टू गेट 90 kg ऑफ कॉपर हाउ मच ऑफ टोटल एलॉय इज नीडेड। कह रहा है कि एक मतलब एलॉय क्या होता है, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, उसमें बहुत सारे आपके ये मिले होते हैं, कॉपर, टीन, ब्रश, जैसे कई सारे एलिमेंट्स को मिला के वो बनता है। क्लियर, तो इस एलॉय में क्या है, कॉपर कितना दिया है 15% कॉपर उसमें मिला हुआ है। लेकिन अगर कह रहा है कि हमें अगर 90 किलो कॉपर करना है उसमें, टोटल कितना एलॉय होना चाहिए, समझ में आ गई बात। मतलब इसका क्या कह रहा है, यानी कि यही कह रहा है कि 15% उसमें कॉपर होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि 90 किलो टोटल कॉपर चाहिए, तो टोटल एलॉय कितना होना चाहिए, उस एलॉय के अंदर 90 किलो कॉपर हमें चाहिए। क्लियर, तो इसका मतलब सीधा लिखेंगे कैसे, तो एक लाइन में इसका सॉल्यूशन होगा 15% ऑफ, ये एक्स क्या है, एक्स जो है एलॉय है, टोटल अमाउंट ऑफ एलॉय, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ एक्स क्या है, ये एक्स जो है टोटल अमाउंट ऑफ एलॉय है, ठीक है। एक्स वही है, एक्स इक्वल टोटल अमाउंट ऑफ एलॉय, ठीक है। 15% ऑफ एक्स इक्वल 90 ग्राम 90 kg, यही नहीं कह रहा है कि जो मतलब टोटल एलॉय में जो है 15% कॉपर है और 15% किसके इक्वल है, मतलब 90 kg होना चाहिए। तो 90 kg कॉपर होने के लिए टोटल कितना एलॉय चाहिए, वैसे इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर हो जाएगा।
जाएगा ये 15 इंटू 100 इक्वल 90। यहाँ से काट भी लीजिए, नहीं भी काटेंगे तो उधर लेके चले जाइए। 90 इंटू 100 अपॉन 15, 15 6 90, मतलब x इक्वल 600 kg। मतलब टोटल 600 किलो जो है आपको एलॉय चाहिए। 600 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, यही 90 kg आपका आएगा, जितना कि कॉपर हमसे वो मांग रहा था। क्लियर हो गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में सीधा बस यही करते हैं कि जितना परसेंट बोला जाए उसको किसके इक्वल कर देते हैं, 15%। जैसे 15% बोला, 15% ऑफ द टोटल एलॉय इक्वल कितना हो जाएगा, जितना कि वो मांग कर रहा है 90 kg उसको कॉपर होना चाहिए, तो 90 kg यहाँ कॉपर के इक्वल इसको हम कर देंगे 15% ऑफ टोटल एलॉय को। यही आपका फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से। ये देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स 20% ऑफ एल्कोहल एंड द रेस्ट ऑफ वाटर। मतलब 20 लीटर का कोई मिक्सचर है, मतलब उसमें अल्कोहल मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। तो अल्कोहल दिया हुआ है 20% अल्कोहल है, बाकी का पानी है। ठीक है। उसका आगे क्या कह रहा है, इफ द 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड मोर, अगर 4 लीटर पानी और उसमें ऐड कर दिया जाता है तो हमें बताना है कि अब जो नया मिक्सचर मेरा बन गया, 4 लीटर पानी लगा तो फिर तो बढ़ गया ना उसका स्ट्रेंथ। तो 4 लीटर जब पानी मिला दिया गया तो उसमें अल्कोहल कितना परसेंट हो गया। क्लियर। जो नया मिक्सचर उसमें अल्कोहल कितना परसेंट हो गया। सिंपल समझने के लिए देखिए क्या है इसमें, कह रहा है पहले 20 लीटर का है, पूरा मिक्सचर 20 लीटर का है, ये जो मिक्सचर है वो 20 लीटर का है। ठीक है। 20 लीटर में बोल रहे हैं 20% अल्कोहल है। 20 का 20 लीटर कितना हो जाएगा, इसका अगर 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा। सीधा सीधा 4 लीटर, मतलब जो 4 लीटर है वो क्या है, इसमें अल्कोहल है। 4 लीटर इसमें क्या है, अल्कोहल है। बाकी का 16 लीटर क्या है, पानी है। सिंपल बोला है ना, ये 20% है, 20% ये हुआ और ये कितना मतलब बचेगा 80%। टोटल 100% ही होता है ना, 20% ये हुआ, 80% ये हुआ। 20% कितना हुआ, 4 लीटर। 4 लीटर क्या हुआ, अल्कोहल हुआ। 16 लीटर कितना है, वाटर हुआ। ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके आगे क्या बोल, उसके आगे बोल रहा है कि 4 लीटर और जो है पानी उसमें ऐड कर दिया जाता है। 4 लीटर और पानी ऐड कर दिया जाता है तो पानी कितना हो गया, 4 लीटर पानी और ऐड करें कितना हो जाएगा, 16 + 4 कितना हो जाएगा। पहले 16 लीटर था पानी, अब 4 लीटर और हो गया। टोटल 20 लीटर क्या हो गया, ये पानी हो गया 20 लीटर का। अब एक चीज़ और है यहाँ ध्यान देने की चीज़ है, पानी तो बढ़ गया, 20 लीटर हो गया, पूरा मिक्सचर भी तो बदल गया। पहले जो 20 लीटर का टोटल मिक्सचर था वो कितने का हो गया, 4 लीटर पानी में बस 24 लीटर हो गया, मिक्सचर भी बढ़ गया। इसको न्यू लिख लीजिएगा, न्यू मिक्सचर है। न्यू मिक्सचर कितना हो जाएगा, 20 + 4 = 24 लीटर। 24 लीटर का नया मिक्सचर हो गया। तो हमें पूछा है कि इसमें अल्कोहल अब कितना परसेंट रह गया, इस नए वाले मिक्सचर में अल्कोहल कितना रह गया। अल्कोहल कितना था, यानी कि 4 लीटर था। ठीक है। ये तो यही रह गया, तो ऐड किया नहीं गया है। तो नया जो परसेंट होगा अल्कोहल का, नया परसेंट अल्कोहल का, नए मिक्सचर में अल्कोहल का जो परसेंट होगा, तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 लीटर अल्कोहल था, और अपॉन टोटल कितना मिक्सचर है 24 गुणे 100। 4 × 1 = 4, 4 से 24, 2 से कट जाएगा 3, 50। ये कितना हो गया 50/3, ये कितना हो जाएगा 16 होल 2/3%। यही आपका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। क्लियर। ये 16 होल 2/3 आपका यहाँ पे जो है यही आपका आंसर है। मतलब जो नया 24 लीटर का मिक्सचर जो पहले 20% यहाँ पे अल्कोहल हुआ करता था, अब वो घट के कितना हो गया 16 होल 2/3। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसमें पानी हम अधिक कर दिए हैं, अल्कोहल की मात्रा उसमें कम हो गई है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से उसको पढ़िएगा। क्वेश्चन को कह रहा है कि इन एग्जाम फुल मार्क्स ऑफ एग्जाम, 500 नंबर का टोटल एग्जाम था, इन विच ए गॉट 10% लेस देन बी। ए जो है बी से 10% कम पाया, बी जो है सी से 25% ज़्यादा पाया, सी जो है डी से 20% कम पाया। इफ द टोटल मार्क्स ए गेट इक्वल 360, तो अगर ए को टोटल जो 360 नंबर मिला हुआ है तो हमें बताना है कि डी का कितना परसेंट हुआ, डी को मतलब कितना परसेंट मिला है, डी को कितना परसेंट टोटल मार्क्स मिला है। परसेंटेज बताना, ना कि उसका मार्क्स बताना है। ठीक है। यहाँ परसेंटेज बताना है आपको। क्लियर। देखिए क्या कह रहा है कि ए जो है बी से 10% कम पाया, बी जो है सी से 25% अधिक पाया, सी जो है डी से 20% कम पाया। जैसे कह रहा है वैसे करेंगे। बस एक चीज, एक लोग का नंबर दिया हुआ कि ए जो है 360 नंबर पाया हुआ है। सिंपल देखिएगा, ए कितना है, बी से 10% कम है। 10% मतलब 100 में से 10% क्या होगा 90, 90/100
कितना होगा 9/10b। ठीक है, यहाँ इसको b के फॉर्म में लिख लीजिए। b के फॉर्म में क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो b इक्वल कितना हो जाएगा, ये 10/9a। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि a का मुझे नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ये की जगह पे मैं रख सकता हूँ 360। कितना हो जाएगा, मतलब b को जो है 400 नंबर मिलेगा। b का मुझे पता चल गया, a का मुझे पता था कि a को जो कितना मिला हुआ, a को 360 नंबर मिला हुआ। a का पता चल गया, b का पता चल गया। अब अगला लाइन क्या कह रहा है, b जो है 25% अधिक पाया है c से, ये नहीं कह रहा है। तो b इक्वल कितना हो जाएगा 125/100c, ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c इक्वल कितना हो जाएगा, c यहाँ पे तो ये उधर चला जाएगा 4 × b/5। b की वैल्यू में ऑलरेडी पता है, यहाँ पे 4 × 400/5, ये कितना हो जाएगा 80 = 320। सी का भी नंबर पता चल गया मेरे को। अब मुझे को क्या क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सी जो है 20% जो है लेस है डी से। सी जो है डी से 20% लेस है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। सी जो है 20% लेस है, मतलब 20% लेस मतलब कितना 80/100 हो गया, मतलब कितना हो गया 4/5d हो गया। तो डी इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से डी कितना हो जाएगा, डी इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा 5 × सी की वैल्यू ऑलरेडी 320 आ चुकी है, 320/4, ये कट जाएगा 80 आ जाएगा कटने पे, इक्वल कितना आ जाएगा 85 × 400। मतलब डी जो है कितना मार्क्स पाया, 400 मार्क्स पाया। डी भी 400 पाया, डी भी 400 पाया, ए का 360 दिया हुआ था, सी का 320 हो गया। लेकिन मुझे नंबर किसी का नहीं बताना था, मुझे परसेंट बताना है कि डी कितना परसेंट टोटल पाया है। हमें पता है परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पिछली वीडियो में बताया हुआ था। यहाँ 400 इसने पाया हुआ है, टोटल मार्क्स कितने का था, टोटल का 500 का था। तो आराम से आप यही कर सकते हैं डी का परसेंट बताने के लिए। डी परसेंट को कितना हो जाएगा 400/500 × 100, ये कट जाएगा 2 0, ये 5 से ये कट जाएगा 20, तो कितना आ गया 80%। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन इलेक्शन के ऊपर क्या कह रहा है, इन इलेक्शन 20% वोट्स आर इनवैलिड, राम for 2% votes of the valid votes and defeated by Shyamdas by 160 votes to find the total number of votes casted। कह रहा है कि आपको यही बताना है टोटल कितना वोट उस गांव में पड़ा था। देखिए होता क्या है, वोट में जो बैलेट वाला खासकर जो बैलेट पेपर से जो पड़ता है उसमें क्या होता है, उसमें वोट रद्द बहुत हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। इनवैलिड का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई फोल्ड करने में जो छापा होता है, जो निशान होता है, आप कहीं पर लगाए हैं, फोल्ड करने में इसका निशान दो तीन कैंडिडेट उनके ऊपर चला जाता है, या तो कोई जो है वो जो लगा जो एरोक्रॉस सील होती है मारने के लिए, उसकी जगह क्या होता है आदमी अंगूठा लगा देता है, तो वो जिसको भी इनवैलिड कर दिया जाता है। तो बहुत सा रास्ता इनवैलिड करने का मतलब किसी भी तरीके से कर दिया जाता है। जैसे कि कोई अगर जिस पे करना है निशान पे ना होके वो किसी लाइन पे अगर लगाया हुआ है कि नहीं इधर का समझ में आ रहा है ना ऊपर का समझ में आ रहा है, तो बहुत सा तरीका इनवैलिड करने का। तो यही है कि 20% वोट इनवैलिड हो गया। बाकी का जो बचा वोट था उसमें जो है राम कुमार जो है 42% वोट पाया, लेकिन तब भी श्यामदास से वो जो है 160 वोट से वो जो है हार गया है। तो बताएं टोटल गाँव में वोट पड़ा कितना था। क्लियर, देखिए क्या कह रहा है, 20% इनवैलिड वोट कितना हुआ 20%। ठीक है, तो बच्चा कितना, वैलिड वोट कितना बचा 80% बचा, सीधा बात। वैलिड कितना रहा 80%। इस 80% में ये 80% जो है, इस 80% का भी तो पूरा 100% होगा। मतलब कोई भी चीज़ होती है तो 100% की, जब जैसे कि बोल रहा है कि राम कुमार ने 42% वोट पाया, तो 42% मतलब किसका टोटल जो 80% वोट इनवैलिड पड़ा है उसके हिसाब से पाया है। मतलब टोटल यहाँ पे 100 नहीं, क्योंकि परसेंटेज में जो बांटा जाता है उसे 100 के अंदर बांटा जाता है। क्लियर हो गया। तो गलती इसमें क्या करते हैं लोग कि इसी 80 में, जैसे कि यहाँ राम कुमार के यहाँ लिख दिए, ये राम है यहाँ श्याम है, तो राम कुमार के यहाँ कितना लिख दिए 42% है, तो जो श्याम का लिखेंगे लोग इसी में से माइनस करके लिखते हैं, ये गलत होता है, यही गलती होती है। आप यहाँ पे हमेशा ये जो बट रहा है हमेशा 100 में बटेगा, हमेशा 80% का भी 100% होगा। बचा हुआ 80% का टोटल 100% में राम कुमार ने 42% पाया, बाकी का कितना यहाँ बचा 58%। यही गलती लोग करते हैं, इसको लोग 80 में से माइनस करके लिख देते हैं, यही उनका गलत हो जाता है। तभी ने ये जो है ये अधिक रहा होगा, तभी ने ये 160 वोट से इसको हराया है। कहने का ये है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस वो कितने का हुआ 16% का हुआ।
ये ना 16% का हुआ। अब यही कह रहा है 16% ऑफ द, देखिएगा ध्यान से इस लाइन को, 16% ऑफ 80% ऑफ एक्स यहाँ क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड, टोटल जितना भी वोट पड़ा था उसमें वैलिड इनवैलिड सब रहेगा, इक्वल टू किसके बराबर है, वो 160 वोट के। अब यहाँ समझिएगा इस लाइन को, ये 16% किसका हुआ है, इस 80% का, ये 80% किसका हुआ, 80% किसका हिस्सा है, 80% किसका हिस्सा है, जो टोटल वोट पड़ा था उसका ना हिस्सा है, एक्स का मतलब हिस्सा है, ये किसकी इक्वल टू किसके बराबर हुआ, 160 वोट से हराया है उसने, 160 के बराबर हो गया। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, 16/100 इंटू 80/100 इंटू एक्स इक्वल टू 160। यहाँ से एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 160 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 16 इंटू 80, ठीक है। 16 10 टाइम्स में कटेगा, ये 0 कट गया इससे, ये 4 2 8, 4 2 8, 4 25 फिर 2 से 5 कितना हो गया, 25 5 125, 125 इंटू 10 इक्वल कितना हो गया, 1250 टोटल, ये एक्स की वैल्यू आ गई, टोटल 1250 टोटल उस गांव में वहाँ पे पड़ा हुआ था। समझ में आया आपको, एकदम सिंपली इसको मैं समझाया, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में आता है। और ये भी कि अक्सर लोग गलती करते हैं, गलती कहाँ करते हैं, यही गलती करते हैं इसको, कि लोग जब यहाँ माइनस करते हैं तो इसमें से माइनस करते हैं, लेकिन इसका सीख जाइए कि इसको हमेशा जो 100 में से ही माइनस करेंगे। क्लियर दोस्तों, जो अगला टॉपिक है वो है पॉपुलेशन के ऊपर, परसेंटेज का लास्ट टॉपिक भी है। देखिएगा इसके फॉर्मूलाज कुछ है तो इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। देखिए पॉपुलेशन क्या होता है, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, यही होगा ना। तो देखिए इधर रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, अगर बढ़ रहा है तो वहाँ सिंपल ये फॉर्मूला लगाते हैं, पी क्या है, मतलब जितना रहा होगा देगा ना आपको, कि इतने साल पहले ये था या इतने साल बाद ये था, यहाँ पे वो लिखेंगे। यहाँ 1 प्लस आर क्या होगा, जिस रेट से बढ़ रहा है वो 5% बढ़ रहा है या 2% के रेट से बढ़ रहा है, वो रेट मतलब यहाँ लिखेंगे अपॉन 100। और एन क्या टाइम पीरियड है, तो आपको पूछा जाए कि 2 साल बाद या 3 साल बाद, अगर 3 साल बाद पूछा जाता है तो यहाँ 3 होगा, 5 साल बाद पूछा जाता है तो यहाँ 5 होगा, 2 साल बाद पूछा जाता है तो यहाँ पे 2 होगा। तो एन का मतलब हो गया टाइम, समझ में आ गया। रेट मतलब आर फॉर रेट है, जिससे मतलब जिस गति से वो बढ़ रहा है, जिस रेट से वो बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे ही द रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीजेस, जब घट रहा है तो बस यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम, ठीक है। अगला पॉपुलेशन आफ्टर, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम जैसे कि जो 2 साल 5 साल ऐसे न दे के 2.5 साल पूछ दिया, जैसे यहाँ पे 2 से 2/3 ईयर पूछ दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सीधा ये देखिए p + 1 p इंटू 1 + r अपॉन 100/2 से जो अगला रहेगा, जैसे यहाँ के मान लीजिए यहाँ 2 से 2/3 है, 2 से 1/2 भी हो सकता था, यहाँ जो भी मतलब रहेगा इस जगह पे उसको आप यहाँ पे सीधे r में मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 लिख देंगे, ठीक है। बाकी फॉर्मूला ऐसे है, बस r में उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों यही तरीका है करने का, जिस पे आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है उसी से है, जो फॉर्मूला आपको बताया मैंने, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, तो पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 4410 इफ इट इंक्रीजेस बाय 5% पर ईयर, मतलब 5% के रेट से पर ईयर बढ़ रहा है, तो हमें बताना है 2 साल पहले क्या पॉपुलेशन उस टाउन की रही होगी। यही क्वेश्चन है कि अभी जो पॉपुलेशन दिया हुआ उसका इतना है, तो अभी का जो पॉपुलेशन दे दिया है कितना है, हमने 2 साल पहले का पूछा है, ठीक है। और रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 2 साल का, ठीक है। तो अभी का पॉपुलेशन हमें को दे दिया है, ठीक, हमें बताना है 2 साल पहले का, मतलब ये पी बताना है, क्लियर। 1 प्लस, क्योंकि बढ़ रहा है 5% से, इसलिए प्लस यहाँ पे आर क्या होगा, जितना परसेंट से वो हर साल बढ़ रहा है, तो कितना यहाँ 5 दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 साल दिया हुआ है। इसको देखिए जो भी रहेगा इसको सॉल्व करने का रह गया, क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया है, ठीक है। अगर आपसे आगे का पूछता तो यहाँ रहता, अगर आपसे ये दिया रहता कि इतना पॉपुलेशन है तो 5 साल बाद कितना होगा, तब ये आपको ये जो नंबर आता है यहाँ हो जाता, ये यहाँ हो जाता, ठीक है। ये 4410 फिर यहाँ हो जाता, पी की जगह पर हो जाता, फिर आपको ये निकालना होता है कि 5 साल बाद कितना होगा, लेकिन यहाँ पीछे का पूछ दिया है और अभी का दे दिया, ये हो गया अभी का, यहाँ लिख दिया है मैंने, पीछे के लिए इसको टी पर माना हुआ है, ठीक है। देखिएगा इसको सॉल्व करना, यही कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4410 इक्वल टी, कितना हो जाएगा 21 या 20 + 1 20 बाई, बढ़ा लिख दो इसको, कितना हो जाएगा 21/20 की पावर 2,
2 साल है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 बार इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, e इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है, इधर कितना है 4410 ये है। यहाँ से बस आप सॉल्व कर लेंगे। पी इक्वल कितना हो जाएगा, पी इक्वल कितना हो जाएगा 4410 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21 से कट जाएगा ये 21 मुझे 10 आ गया, 21 3 जा टोटल कितना हो गया, पी इक्वल कितना हो गया यहाँ पे 4000, टोटल 4000 पॉपुलेशन 2 साल पहले वहाँ का था, जो कि 5% हर साल के हिसाब से बढ़ रहा है। अभी जो है उसका पॉपुलेशन वहाँ का इतना है, 2 साल पहले कितना था 4000 पॉपुलेशन थी। यही आपका यहाँ पे आंसर भी दोस्तों। उम्मीद यही करूँगा कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको आप कमेंट कर दिया करें, ताकि हमें पता चले, फिर उसका मैं सॉल्यूशन दे पाऊँ आप सबको। क्लियर, क्वेश्चन को ध्यान से बहुत पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि एक गाँव में 10% लोग की जो है कॉलरा से मृत्यु हो गई है, 10% लोगों की। गांव में दहशत मतलब पैनिक सेट हो गया गांव में। उसके बाद क्या हुआ, 20% लोग गांव को छोड़ के चले गए, 20% लोग गांव को छोड़ के चले गए। ठीक है, अभी जो घट की जो संख्या गांव की हो गई वो कितनी हो गई, 2160 वहाँ की अभी संख्या मतलब गाँव में रह गई है। तो बताना है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मतलब टोटल गाँव में कितने लोग थे, यही बताना है आपको। ठीक है, क्लियर। देखिएगा दोस्तों, सीधा सीधा क्या है, 10% लोग खत्म हो गए हैं, तो मतलब गांव में कितने लोग बचे हुए हैं, 10% लोग खत्म हो गए, तो ये कितने बचे हुए हैं 90/100, मतलब टोटल एक्स है, एक्स माने टोटल नंबर ऑफ इनहेबिटेंट रहेंगे, तो 90/100 एक्स बचे होंगे। यही ना बच्चे होंगे अभी जो बच्चे 10% इसमें घट गए हैं। ठीक है, तो 90/100 10% ऑफ एक्स इसमें से माइनस कर चुके हैं, तो 90x/100 यहाँ बचे हुए हैं। ठीक है, उसमें कह रहा है 20% लोग छोड़ के जा चुके हैं, 20% लोग छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, तो अभी कितने बच्चे होंगे, 80% बच्चे होंगे। सीधी सी बात है, 20% लोग जब जा चुके हैं। एक चीज़ और यहाँ पे, ये 10% का काम अब खत्म हो चुका है, 10% यहाँ पे अब नहीं है, जो बचा है उसमें से जो है 20% जो है जा चुके हैं। तो टोटल अब यहाँ रहे कितने रहे हैं, 80% रह रहे हैं। मैंने आपको भी क्वेश्चन पहले ही चीज़ समझाया था कि जितना बचे तो उसका फिर 100 लिया जाता है। 20% जा चुके हैं तो 80% बचे हुए हैं, तो 80% किसके बचे हुए हैं, 80% ऑफ 90/100 एक्स के बचे हुए हैं। क्लियर, वो किसके बराबर है, दिया हुआ है कि घट के 2160 के बराबर वो संख्या हुई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिएगा 80/, इसको 80%, इसको तो ऐसे लिख लीजिए 80% ऑफ 90, इसको चाहे तो 90% ऑफ एक्स आप लिख सकते थे, 90% ऑफ एक्स इक्वल टू कितने बचे हैं 2160। ठीक है, यही था 80% ऑफ 90%, 90% ऑफ एक्स। ये 90% कौन से हैं, जो मरने के बाद जो 10% लोग खत्म हो गए हैं, उनके बाद ये 90% लोग ये बचे हुए हैं। टोटल एक्स का होगा, टोटल ओरिजिनल पॉपुलेशन पूछा है ना, तो ओरिजिनल गाँव पहले कितने लोग थे कॉलरा आने के पहले, ये हो गया एक्स। उसमें फिर 10% लोग की मृत्यु हो चुकी है, तो बचे 90%। अब इस 90% में से 20% लोग छोड़ के जा चुके हैं, तो बाकी बचे 80% अभी भी वहाँ उस गाँव में रुके हुए हैं। तो 80% की जो संख्या किसके बराबर है, जो घट के हो गई है 2160। ठीक है, मतलब यहाँ पे 10% लोग के मरने के बाद, 20% लोगों के बाहर जाने के बाद अभी वहाँ 2160 लोग अभी भी वहाँ रह रहे हैं। तो ये हो गया टोटल आपका इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करेंगे 80/100। ये इसको मैंने इसलिए लिख दिया कि इसी का मतलब है, ये आया कैसे, आपको कहेंगे कि ये कैसे आ गया। ठीक है, यही है 90%, 90/100 इंटू एक्स। क्लियर, और 10% वो लोग थे जिनकी की डेथ हो गई थी। ठीक, ये वही लोग थे। क्लियर, ये इसको सॉल्व कर लीजिए बस, 90/100 इंटू एक्स इक्वल 2160। ठीक है, यहाँ से सिंपल हो गया, ये 0 बढ़ गया। देखिए कितना 72/100 एक्स इक्वल 2160। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 2160 इंटू 100/72। 72 इसको कट रहा होगा, 18 से कट रहा है ये, 18 4 से 72, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 0 4 से कट रहा है ये 30। टोटल मतलब 3000 वहाँ की ओरिजिनल पॉपुलेशन उस गांव की थी। मतलब जो एक्स क्या माना है मैंने, एक्स वही माना है ना कि टोटल कितने वहाँ पे, मतलब कि ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी कॉलरा आने के
पहले वहाँ कितनी पॉपुलेशन थी, तो ये एक्स इक्वल 3000 है, ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। ये मतलब टोटल 3000 लोग वहाँ पे, 3000 का 10% कितना हो जाएगा 300 होगा, मतलब बचे कितने 2700 अभी बच गए हैं। इस 27% में से 20% जा चुके हैं, 20% जा चुके हैं, इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा, 540 आएगा तो 540 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 2160। यही ना आपको दिया हुआ था, यही ना आपको दिया, तो हो गया, ये चेक हो गया क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा कितना आसानी से मैंने इसको समझाया, और उम्मीद यही करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, अगर आपको ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको आप उसमें आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, उसको पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपका सॉल्यूशन किया जाए। फिर दोस्तों तो यही कहूँगा, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।